हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक इंपॉर्टेंट डाउट के बारे में। काफ़ी लोगों का ये डाउट आता है कि इस समय आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और साथ ही में मेंस दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मन में एक ये डाउट आता है, ये चीज़ आती है कि कहीं दोनों एग्जाम्स की साथ में प्रिपरेशन करना डिजास्टर्स तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि 29 जून हो चुकी है। 27 अक्टूबर को यूपीपीसीएस प्रीलिम्स शेड्यूल्ड है, 22 दिसंबर को आरओ एआरओ प्रीलिम्स शेड्यूल्ड है। अब यहाँ से जो अभी आपके पास ऑलमोस्ट 4 महीने हैं, इसमें आप यूपीपीसीएस पढ़ोगे, उसके बाद ऑब्वियसली बात है कि जो बीच में 50 दिन का गैप है उसमें आपका आरओ एआरओ का प्री की तैयारी करोगे, बिकॉज आपने आरओ एआरओ का फिल कर रखा है। देन उसके बाद में फिर आप लगोगे यूपीपीसीएस मेंस के लिए। तो अगर आपका यूपीपीसीएस का प्री क्लियर होता है तो ऑब्वियसली बात है कि जब आप प्री देकर के आओगे 2-3 दिन में 4 दिन में जैसे ही आपकी आंसर की आ जाएगी आप उससे मिला लोगे एंड यू विल कम टू नो कि ओके ठीक है आपका हो रहा है, तो उसके बाद आप मेंस के लिए लग जाओगे रादर देन कि आप आरओ के लिए लगो। मतलब तरीका तो यही कहता है ना कि आप ऑब्वियसली यूपीपीसीएस के लिए लगोगे, तो फिर कहीं ना कहीं आपका जो आरओ एआरओ है वो हैम्पर होगा। तो फिर हाफ हार्टेडली करने का क्या मतलब है, या तो फिर आप यूपीपीसीएस को करिए या फिर आरओ एआरओ को करिए। देखिए इसमें कैच है, उसको आपको समझना पड़ेगा। अभी जो यहाँ से 4 महीने का समय है उसमें आप पूरा प्रीलिम्स तो पढ़ेंगे नहीं यूपीपीसीएस का, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके साथ में आप यूपीपीसीएस का मेंस भी करेंगे। और जो यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ में जो मेन जो डिफरेंस है ना वो मेंस का है। अगर आप देखोगे तो प्री कोई इतना ज्यादा अलग नहीं है। ऑब्वियसली कुछ चीजें डिफरेंट है, कुछ सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं वो डिफरेंट है, थोड़ा सा पैटर्न आप कह सकते हो कि अलग होता है। कुछ चीजें वहां पर ज्यादा पूछी जाती हैं, कुछ सेक्शन यहाँ पर कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो सिलेबस है वो एक्जैक्टली सेम है, जो चीजें आती हैं वो एक्जैक्टली सेम है, सब्जेक्ट सारे सेम है। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप किसी अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या जो तरीका है जो पैटर्न है वो अलग हो। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है और अगर यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है तो वो दोनों अलग हो गए ना। आरओ एआरओ का जो प्रीलिम्स है और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रीलिम्स है वो दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स है और जो आरओ एआरओ वो ऑलमोस्ट सेम है। सिलेबस बहुत ओवरलैप करता है, इवन हिंदी तक का, तो इसलिए इसमें जो मेन डिफरेंस है वो मेंस का है। तो अगर आपने यूपीपीसीएस के मेंस को अभी से तैयार कर लिया तो आपके सामने जो ये दोनों एग्जाम्स को टारगेट करने वाली जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो नहीं आएगी। करना क्या है, देखिए अभी जो एक आइडियल चीज है, जो आइडियल सिनेरियो वो मैं आपके साथ एक फ्रेमवर्क शेयर करता हूं, बाकी आप उसको अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो टाइम आपके पास अभी यहां से आपको मिल पा रहा है, क्योंकि आप अपने बारे में बेहतर जान पा रहे होंगे कि आप डेली बेसिस पे कितने घंटे पुट कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से आप ये देखिए कि आप दोनों एग्जाम को टारगेट कर पाएंगे या नहीं। अभी यहां से मान लीजिए कि आप 1 जुलाई से शुरू करते हैं, तो 1 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 महीना जो आपके पास समय है, 45 डेज का समय है, इसमें आप यूपीपीसीएस मेंस एकदम अच्छे से करिए। ऑब्वियसली अभी भी आप 1-1.5 महीने से 2 महीने से लगातार मेंस कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे थे, बट चूंकि मैं ये आज आपको बात बता रहा हूं तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि इतना टाइम अभी और बचा है। तो 1.5 महीने आपने किया यूपीपीसीएस मेंस, देन उसके बाद में 15 अगस्त से कहीं ना कहीं आप पूरा का पूरा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स पर शेड्यूल्ड हो जाएंगे, क्योंकि वहां से ऑलमोस्ट आपके पास फिर 2 महीने 12 दिन का समय रहेगा। 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 अक्टूबर एंड देन 27 अक्टूबर को आपका एग्जाम जो है शेड्यूल्ड है। तो फिर वो पूरा टाइम आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को देंगे। अब आप पेपर देकर के आए, आपने 1-2 दिन रेस्ट किया, आपने देखा ओके आंसर की से कि आपका हो रहा है। उसके बाद में अब ऑब्वियसली अगर आपने आरओ एआरओ फिल कर रखा है तो 50 दिन के बाद ऑलमोस्ट आरओ एआरओ का प्री है 22 दिसंबर को, तो आप आरओ एआरओ पढ़िए, उसी के बीच में 1-2 घंटा आप मेंस भी करते रहिए। अब बिकॉज मेंस आपने पहले भी पढ़ा हुआ है तो वो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, आरओ एआरओ के प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा। और वो जो आपके पास 7-8 घंटे 9 घंटे का समय पूरे दिन का होगा ना, उसमें आप 2-2.5 घंटे मेंस भी पढ़ सकते हो यूपीपीसीएस का, और साथ में आप आरओ एआरओ प्री करते रहो, इवन ज्यादा भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को क्लियर करके बैठे होगे आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा, आपने क्योंकि मेंस की पढ़ाई कर रखी है तो आपकी चीजें काफी तैयार होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ओवरलैप करती हैं भाई। जीएस 1, 2, 3 जो है वो कुछ अलग तो नहीं है ना, वो तो सारी चीजें प्रीलिम्स में भी आ रही है, मेंस में भी आ रही है। उसमें कुछ चीजें हैं जैसे अब आपका इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह हो गया, तो ये सब प्रीलिम्स में नहीं आता है, लेकिन जो पॉलिटी है या गवर्नेंस की भी काफी चीजें हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ये सब तो आता है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती है, कोई बात नहीं, उसको आप अलग कर दो। इसी तरीके से एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड है पेपर 4, तो वो नहीं आता है प्रीलिम्स में। बाकी तो 3 पेपर आ रहे हैं ना, यूपी स्पेशल के जो 2 पेपर ऐड हुए वो तो प्रीलिम्स में आ ही रहे हैं ना, आरओ एआरओ में भी आएंगे, यूपीपीसीएस में भी आएंगे। तो जो आपने मेंस की पढ़ाई की है वो आपको यूपीपीसीएस में हेल्प करेगी। तो जब आपने यूपीपीसीएस का पेपर दे लिया तो ऐसा नहीं है कि मेंस को आप बिल्कुल बंद कर देंगे एंड पूरे 8 घंटे आपको आरओ एआरओ के प्रीलिम्स पर देने पड़ेंगे। आपकी तैयारी काफी अच्छी चुकी होगी क्योंकि आप यूपीपीसीएस क्लियर करके बैठे होगे, तो कहीं ना कहीं आप 3 से 4 घंटे मेंस को भी कर सकते हो और साथ में अपना प्री करो। और एज सून एज आपका आरओ एआरओ का एग्जाम खत्म होता है 22 दिसंबर को, उसके बाद में फिर आपको ऑब्वियसली फुल फ्लेज्ड वे में यूपीपीसीएस के लिए लग जाना है। अच्छा, ऑब्वियसली बात है कि आप कहीं ना कहीं यूपीपीसीएस का प्री देकर के आओगे, 50 दिन आप आरओ एआरओ के लिए पढ़ोगे, उसमें ठीक है आप 3-4 घंटे अपना मेंस का कर रहे हो, लेकिन जब आरओ एआरओ का पेपर हो जाएगा उसके बाद जो समय बचेगा उसी में आप पूरा का पूरा टाइम यूपीपीसीएस मेंस को दे पाओगे। तो अब वो जो सिचुएशन वहां पर आएगी आपके पास, कि आपके पास टाइम कम बचेगा और आपको 6-6 पेपर तैयार करने होंगे, मतलब
आंसर राइटिंग कह सकते हो, रिवीजन कह सकते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। हिंदी का पेपर भी है, एसए का पेपर भी है। तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए अभी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो टाइम है, देखो अगर आपको दोनों एग्जाम साधने हैं, और दोनों एग्जाम साधने का देखो एक बहुत बड़ा एक उसके पीछे लॉजिक समझो, एक प्लान बी की तरह काम करता है। आपने सिर्फ और सिर्फ आरओ काम किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट करिए, आप बेहतर जानते होंगे कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी वीकनेस कितनी है, आपका सिलेबस कितना तैयार है, आपने रिवीजन कितनी बार किया है, आप कितने नंबर बना पा रहे हैं। अगर आपने पहले कभी एग्जाम दिया है तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट करें, ऑलरेडी 3 बार दे चुके हैं, 3-4 बार, 2 बार आपका प्रीलिम्स निकला है या नहीं निकला है, कितना आप नंबर से रह जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी गलतियों पर काम कर रहे हैं कि नहीं, आपको पता चल पा रहा है कि नहीं कि आप कहां रह जा रहे हो, क्यों रह जा रहे हो। अगर आपका 4 नंबर से नहीं हुआ तो आपकी कमी क्या थी, अगर आपको ये पता चल रहा है तो कहीं ना कहीं आप उसको रेक्टिफाई कर लोगे अगर मेहनत करोगे। लेकिन अगर आपको यही पता नहीं चल रहा है और सिर्फ साल दर साल आप पेपर दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप जान ही नहीं पाओगे कि गलतियां कहां हो रही है, और वो एक लूप आपका बना रहेगा। तो आपको ये देखना है सबसे पहले कि मेरे पास कितना टाइम है, मैं कितने घंटे दे सकता हूं या दे सकती हूं, फिर उसके बाद मेरी तैयारी कितनी है। अब सपोज आपने आरओआर का फॉर्म फिल किया है केवल, आप या उसी को टारगेट कर रहे हो, आपने दोनों फॉर्म फिल किए हैं बट आप टारगेट केवल आरओआर को कर रहे हो। मान लीजिए कि आपकी कुछ कमी रह गई और आपका नहीं हुआ, कंपटीशन आपको मालूम है बहुत है, जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। अगर एग्जाम आपके लिए दोबारा हो रहा है तो बाकी लोगों के लिए भी ऑब्वियसली दोबारा हो रहा है। सो फिर उसमें ये होता है कि मान लीजिए आपका 1 नंबर से 2 नंबर से नहीं हुआ, प्रीलिम्स में नहीं हुआ या मान लीजिए मेंस में भी नहीं हुआ, तो आप रह गए ना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, यू नेवर नो। एंड ऑब्वियसली बात है कि फिर आप यूपीपीसीएस के लिए अगले साल लगोगे, मतलब ये आपका एग्जाम गया। इसी तरीके से मान लीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ यूपीपीसीएस में लगते हैं, जस्ट इन केस आपका नहीं हुआ तो आपका वो पूरा साल गया। फिर आपको आरओ के लिए वेट करना है, जब भी आती है 2 साल बाद, 3 साल बाद या अगले साल जब भी कभी आती है, या फिर आप अगले साल जो यूपीपीसीएस होगा 2025 वाला, आप उसके लिए एम करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों एग्जाम को टारगेट करते हो तो आपकी मेहनत ज्यादा लगेगी। वो मेहनत अगर आप अभी कर लोगे ना तो एक साथ आप उसके जो बेनिफिट्स हैं वो रीप करोगे। तो ये आपको समझना है। अब वो आप अपने हिसाब से देख लो कि अगर आपको ऐसा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो, आप उसमें आपको कंफर्ट फील नहीं हो रहा है कि मैं सिर्फ एक करूंगा या करूंगी तभी मुझे सही रहेगा, तो फिर आप एक कर लो। उसमें कोई ऐसा नहीं है, मतलब मैं कोई नहीं होता आपको ये गाइड करने वाला, ये बताने वाला कि आप सिर्फ वो सिर्फ यही करो। वो आप बेहतर जानते होगे, कोई भी आपको थर्ड पर्सन ये गाइड नहीं कर सकता कि आप दोनों एग्जाम टारगेट करिए या ना करिए, या कोई एक करिए या कौन सा एक करिए, जिसमें आपको रियल बेसिस पे डेटा मिले, जिसमें आपको तैयारी पता लगे कि ओके ठीक है मेरा इसमें ये इतना है, मैंने पहले एक बार पेपर दिया तो उसमें मेरे इतने नंबर आ रहे थे। जैसे मान लीजिए आपने री एग्जाम दिया था, उसमें आपको मान लीजिए 128 नंबर आ रहे थे, 130 नंबर आ रहे थे, जैसा पेपर था उसके हिसाब से नंबर बहुत बढ़िया है। तो अब आप देख सकते हो कि हाँ यार अगर इसमें मैं मेहनत करूंगा या करूंगी तो मेरे इसमें चांसेस ज्यादा अच्छे हैं, इसमें मेरी जो प्रोबेबिलिटी है वो हाईयर होगी। तो वहां पर फिर आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। और अगर यूपीपीसीएस मेंस में आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है और आपको अभी भी डर लग रहा है, देखो यूपीपीसीएस मेंस और आरओआरओ में ज्यादातर लोग जो मेजॉरिटी है ना वो आरओआरओ की तरफ भाग रही है। उनको लग रहा है कि यार आरओआरओ पहले इस बार ले लेते हैं, देन उसके बाद में अगले साल यूपीपीसीएस इत्मीनान से करेंगे, थोड़ा सा एक जॉब भी हो जाएगी, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक सिक्योरिटी आ जाएगी। लखनऊ में अगर मिल गया तो और अच्छी बात है, ट्रांसफर नहीं होगा, प्रयागराज में अगर है तो भी ट्रांसफर नहीं होगा, यूपीपीएससी में रहेंगे। देन उसके बाद में फुल फ्लेजेड वे में यूपीपीसीएस की तैयारी करेंगे। इसमें जो एक सबसे बड़ा जो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत ज्यादा रियल डेटा के बेसिस पे इस चीज को एनालाइज किया है तब उन्हें ये चीज, कहीं ना कहीं ये चीज होती है कि यार यूपीपीसीएस में मेंस का सिलेबस बहुत ह्यूज है, इतना ह्यूमंगस सिलेबस है, मतलब पेपर 6 और 5 है, उसके अलावा 4 पेपर है प्रॉपर, उसमें आंसर राइटिंग है। अब उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग भी टॉपिक्स के बीच में बनानी है, देन आपको उसमें आंसर राइटिंग भी करनी है। 3 घंटे के अंदर आपका 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट भी होने चाहिए, मतलब तभी आपके नंबर इतने अच्छे आ पाएंगे। हिंदी भी आपको तैयार करनी है, एस्से भी तैयार करना है। तो जो इतना बड़ा सिलेबस है ना, उसको देख करके कैंडिडेट कहीं ना कहीं उसको ओवरवेलमिंग फील होता है कि यार पता नहीं इतना हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और आरओआरओ में कहीं ना कहीं इंटरव्यू नहीं है, और जो मेंस का पैटर्न है वो कहीं ना कहीं बहुत आप कह सकते हो ईजी है। जैसा आप प्री में पेपर देके आते हो वैसे ही एक पेपर मेंस में है जीएस का, ऑब्वियसली वो 120 मार्क्स का है, जैसे प्री में 140 का होता है जीएस का। हिंदी जो 60 नंबर की आप प्री में पढ़ते हो वही आपकी मेंस में आ रही है। उसके अलावा आपका एस्से एडिशनल हो जाता है, और जो व्याकरण होती है प्रॉपर जो 100 नंबर की वो पत्राचार वगैरह आता है, गद्यांश वगैरह आता है, वो एडिशनल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट बहुत ही ईजी चाप पाता है इस चीज को कि यार ये मेहनत तो मेरे से हो जाएगी। तो इस और अच्छी खासी जॉब है, मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी खासी जॉब है। यूपीपीसीएस में इवन बहुत सारी जो पोस्ट है उनसे अच्छी जॉब आपकी आरओआरओ है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं, लेकिन अब आपको ये देखना है कि जस्ट इनकेस अगर आप यहां पर थोड़ी सी मेहनत कर ले जाते हैं, 7-8 घंटे 9 घंटे अगर आप पढ़ ले जाते हैं और यहां से अगर आप चीजों को तैयार कर ले गए, मेंस की बात मैं कर रहा हूं, प्री का तो आप कर ही रहे हो या कर ही लोगे, लेकिन मेंस की अगर आप तैयार कर ले गए ना तो आप दोनों एग्जाम को साथ ले जाओगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसमें डाउट नहीं रखना है। अपने हिसाब से 1-2 दिन लेकर के बैठिए। अभी भी अगर आपको लग रहा है ना, जैसे अगर 29 जून है आज, तो आप 1-2 दिन लेकर के बैठिए। आप 1 जुलाई से 1 जुलाई से एक रीस्टार्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली फिर आपको चीजें करनी पड़ेंगी, बट यार बात वही है, टाइम देना पड़ेगा। देखो होता क्या है ना, लोग आपको इस तरह से बताएंगे, बहुत सारे लोग आपको इस तरह से बता देंगे कि बस ये किताब ले लो, ये टेस्ट सीरीज ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये कोर्स ले लो और तुम्हारा हो जाएगा।
घंटे कहीं ना कहीं बहुत मैटर करते हैं, वो हार्ड वर्क में आता है भाई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, और उनके लिए यू नीड आवर्स, मतलब आपको टाइम चाहिए ही चाहिए, उसमें आप नहीं कर सकते। अगर आपको, अब आप कंपटीशन का लेवल जान रहे हो, आपने 11 फरवरी को पेपर देखा था कैसा हुआ था, तो उसके हिसाब से अगर आप सोचोगे कि सिर्फ आपने वन लाइनर पढ़ लिया और आपने बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, डेली बेसिस पे आप 1-2 घंटे पढ़ रहे हो और आपका हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये चीज़ आपको बोल रहा हूँ तो मैं भी आपके साथ धोखा कर रहा हूँ। या कोई भी इंसान अगर आपको ये चीज़ बता रहा है कि सिर्फ आप आधे घंटे पढ़ोगे, 2 घंटे पढ़ोगे हो जाएगा, सिर्फ आपने हल्का हल्का कुछ कुछ पढ़ लिया उससे हो जाएगा, यार नहीं होगा। और वो धोखे वाली बात हो जाती है। फिर आपको कंपटीशन का लेवल पता नहीं लग पा रहा है, फिर तो वो आपको कंपटीशन का जो लेवल है ना वो पता होना चाहिए आपको। एंड ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अब जिस तरह से पेपर डिले हुआ है, तो जितने यूपीएससी वाले थे वो ऑब्वियसली यूपीपीसीएस में आराम से देंगे, क्योंकि 16 जून को यूपीएससी का पेपर हो गया है। अब उनका भी 2-4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, तो जिनको पता चल जाएगा कि ओके ठीक है उनका मेंस है, तो वो मेंस के लिए अपना करेंगे। जिनको पता चल जाएगा ओके ठीक है मेरा इस बार नहीं हो रहा है, तो पढ़ाई तो उन्होंने की है ना, 2-4 नंबर से सपोज नहीं हुआ, पढ़ाई तो उन्होंने की है, अब वो पूरी अपनी जानू लगा देंगे यूपीपीसीएस में। और ऑब्वियसली अब आरओ भी बहुत सारे लोग टारगेट कर रहे हैं। मैं आपको अपने बता सकता हूँ, मेरे पास जितने एक्सपीरियंस लोगों का आता है, जितना लोग शेयर करते हैं, उसके बता दे रहा हूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2-3 बार यूपीएससी में मेंस लिखा हुआ है, और वो आरओ को बहुत ही रिलीजियसली टारगेट कर रहे हैं। तो अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप जितना ज्यादा घंटे अभी यहां से निकाल लेंगे, जो भी इधर उधर की एक्टिविटीज है उसमें से अगर आप टाइम बचा करके इधर लगा दोगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पहली बार अगर मेरा यूट्यूब पर आपने देखा है, आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल इसी सेम नाम से है, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं बहुत सारी चीजें डालता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। लगातार पढ़ते रहो, पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई और चीज आप करो ना करो, कोई वीडियो देखो ना देखो, कोई और आप कहीं घूमने जाओ ना जाओ, कोई और चीज तीसरी चीज करो ना करो, इंडिया साउथ अफ्रीका का फाइनल मैच देखो ना देखो, इतना मैटर नहीं करेगा जितना ये मैटर करेगा कि आप डेली बेसिस पे 7-8 घंटे, 9 घंटे, 6 घंटे, जो भी टाइम आप मैक्सिमम निकाल सकते हो, निकाल रहे हो या नहीं अपनी पढ़ाई के लिए। वो आपको 6 महीने बाद, 8 महीने बाद रिजल्ट देगा कंपाउंड होकर के। तो वो आपको समझना है, वो आपकी लाइफ एकदम से बदल सकता है। तो अभी से जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी हार्डशिप्स चल रही हैं, उनको एम्ब्रेस करो, लेकिन हिम्मत मत हारो। हिम्मत नहीं हारोगे, कहीं ना कहीं निकल जाओगे यार। थैंक यू सो मच।